नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके का पार्ट नंबर 4 लेकर आ गई है। याद रखना, हमने आप लोगों के लिए लूसेंट जीके का निचोड़ करके 5000 नए प्रश्नों का संग्रह तैयार कर रखा है, जो आने वाले सभी एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम हो जहां जीके आती है, सभी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़े, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जी फ्रेंड्स, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखना आप लोग 1976 में पारित किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर 1976। नेक्स्ट है, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां कहाँ बहती हैं? कहाँ बहती हैं? इराक में बहती हैं यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इराक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन ले सकता है? महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है ना, संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान के द्वारा जोड़ा गया, यानी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? अगर आप जी फ्रेंड्स, अगर जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आप लोग इस वीडियो से एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पाएंगे, तो इस वीडियो को फ्रेंड्स अंत तक जरूर देखना। देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संशोधन, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर 61वां संशोधन। नेक्स्ट है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संसाधन कहाँ स्थित है? तो याद रखना भावनगर में है, तो ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर भावनगर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर स्थित है सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर भोगवा नदी। नेक्स्ट है, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? जी फ्रेंड्स, कौन है? तो याद रखना आप लोग, लज्जा पुस्तक के लेखक हैं तस्लीमा नसरीन। कौन है? तस्लीमा नसरीन, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर तस्लीमा नसरीन, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना भादर है गुजरात की सबसे लंबी नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर भादर, याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान के लिए, किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरीक्षण, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर अमेरिका। नेक्स्ट है, लोकसभा की अधिवेशन चलने के लिए कितने कोरम होते हैं? तो 1/10 कोरम होते हैं लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर 1/10। नेक्स्ट है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण है केशिक तव, यानी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर केशिक तव, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर, ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय महिला 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? कौन महिला? संतोष यादव, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर संतोष यादव, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? किस श्रेणी में है? तो कानूनी श्रेणी में है, याद रखना संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर कानूनी श्रेणी। नेक्स्ट है,
द लास्ट सपर पेंटिंग की कृतिकार कौन है? तो याद रखना आप लोग लियोनार्डो दा विंसी हैं द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12मासा के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी हैं 12मासा के रचनाकार, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? तो बिक्री कर है राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बिक्री कर। नेक्स्ट है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है फ्रेंड्स कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए औरंगजेब की मां का नाम क्या था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मुमताज महल था औरंगजेब की मां का नाम, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, मुमताज महल। नेक्स्ट है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? तो ये है फाल्गुन का महीना, यानी ए होगा राइट आंसर, फाल्गुन। नेक्स्ट है किस ग्रंथि को सही रूप से कार्य नहीं करने पर, किस ग्रंथि के सही रूप से कार्य नहीं करने पर मधुमेह रोग हो जाता है? किस ग्रंथि के? तो अग्नाशय ग्रंथि के, यानी ए होगा राइट आंसर, अग्नाशय। नेक्स्ट है कोलार की खान किस राज्य में स्थित है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। कोलार की खान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट है चोरी चोरा का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये असहयोग आंदोलन से है, चोरी चोरा का संबंध ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट जिस समय बंगाल का विभाजन रद्द किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी फ्रेंड्स कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है गोबर गैस प्लांट से, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, मीथेन। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? किसके तहत दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था। अब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल स्पीड क्लास है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन। जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस वर्ष युद्ध में हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, 1192, 1192। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो जेद्दा में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, जेद्दा। नेक्स्ट है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स अश्रु गैस का पूछा है तो ये होगा क्लोरोएसिटोफिनोन, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, क्लोरोएसिटोफिनोन है अश्रु गैस का रासायनिक गैस। हास्य गैस का केमिकल नेम नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं मोस्की अभिलेख, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे पुराना राजतंत्र कौन सा है? तो याद रखना जापान का है संसार का सबसे पुराना राजतंत्र, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, जापान। नेक्स्ट है राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स डेनमार्क है राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, डेनमार्क। नेक्स्ट है सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स चीन है, ये आप लोग याद रखना। सिविल सेवा
परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश, सी रहेगा राइट आंसर चीन। नेक्स्ट है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो प्रश्न है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? पीपल की, तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? कहां पर स्थापित किया गया है? तो याद रखना आप लोग, कहां स्थापित किया गया है? बिल्कुल डिगबोई में स्थापित किया गया है, यानी ए होगा राइट आंसर डिगबोई, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? जी हाँ एमजी रानाडे थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, यानी ए रहेगा राइट आंसर एमजी रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, यानी ए रहेगा राइट आंसर फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है तुलसीदास किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे तुलसीदास, यानी फ्रेंड्स सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर अकबर। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे? तो याद रखना 18 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर 18 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमाओ बंडार नायके थी विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, यानी सी रहेगा राइट आंसर श्रीमाओ बंडार नायके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्षयान भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो सोवियत संघ है अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्षयान भेजने वाला प्रथम देश, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सोवियत संघ। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो फ्रेंड्स मारिया इसाबेल पेरोन थी विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर मारिया इसाबेल पेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखना आप लोगों फ्रेंड्स अच्छे से। आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर शाहजहां। नेक्स्ट है हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा? बताएंगे जल्दी से फटाफट क्या आंसर आएगा। तो आप लोग याद रखना 2062 में पुनः दिखाई देगा हेली धूमकेतु, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर चंद्रबरदाई, सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है शोल्डर किसका मिश्रण है? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स शोल्डर किसका मिश्रण है? टीन एवं सीसा का, तो डी होगा राइट आंसर टीन एवं सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो याद रखना सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट है इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? जी फ्रेंड्स ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो बताएंगे फटाफट क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो आप लोगों को फ्रेंड्स याद रखना क्वेश्चन दिया है कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स पेरियार नदी पर स्थित है। किस पर है? पेरियार नदी पर स्थित है इडुक्की परियोजना, ये आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बिल्कुल याद रखना शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर 24 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन
अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है? किसकी प्रजाति है? तो आम की प्रजाति है फ्रेंड्स अल्फांसो। तो डी रहेगा राइट आंसर आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगीत से है। तो सी रहेगा राइट आंसर, ठीक है ना। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से? संगीत से है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, लोथल बी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिएगा राजस्थान के खेतरी खान का संबंध किससे है? तो याद रखना आप लोग किससे है? तांबा से है। राजस्थान के खेतरी खान का संबंध सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तांबा। नेक्स्ट है इंडिका के लेखक कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं इंडिका के लेखक, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है एंडोस्कोपी, यानी ए रहेगा राइट आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण थकान महसूस होती है? किसकी अधिकता के कारण? लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण क्या थकान महसूस होती है मांसपेशियों में? तो डी रहेगा राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है अलमाटी बांध, ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर, कृष्णा नदी, याद रखना। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में किस कारण कम समय में खाना बन जाता है? प्रेशर कुकर में किस कारण से कम समय में खाना बन जाता है? तो उच्च क्वथनांक के कारण, यानी ए होगा राइट आंसर, उच्च क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसकी कमी से सकर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है सकर्वी रोग, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन सी। नेक्स्ट है पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक, यानी ए रहेगा राइट आंसर, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो याद रखना आप लोग गाजर है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, गाजर, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यह मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा लिखी जाती है किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा? देवनागरी लिपि में। तो डी रहेगा राइट आंसर, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट है वंदे मातरम के लेखक कौन है? कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वंदे मातरम के लेखक, बी होगा राइट आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? लॉर्ड क्लाइव। तो सी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर, लॉर्ड क्लाइव, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माई ट्रुथ के लेखक कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखना माई ट्रुथ के लेखक पूछा है तो इंदिरा गांधी हैं, यानी बी होगा राइट आंसर, इंदिरा गांधी हैं माई ट्रुथ के लेखक, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? जी हाँ, महात्मा गांधी हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पीली क्रांति का संबंध किससे है? किससे? खाद्य तेल उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध, सी रहेगा जी राइट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट बिल्कुल स्पीड से क्वेश्चन करवा रहे हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? कौन था अंतिम मुगल सम्राट? बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अकबरनामा के लेखक कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल हैं अकबरनामा के लेखक, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अबुल फजल। नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी पूछा है, तो दोदा बेटा है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, यानी डी रहेगा राइट आंसर, दोदा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किसने बनवाया था?
सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। किसने? अशोक ने बनवाया था फ्रेंड्स सांची का स्तूप, यानी सी होगा राइट आंसर अशोक। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित मंडल कौन सा है? कौन सा है? सौभ मंडल है। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित मंडल यानी ए रहेगा राइट आंसर सौभ मंडल। ठीक है। नेक्स्ट है भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? कब दी गई थी फांसी भगत सिंह को? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर 23 मार्च 1931। नेक्स्ट है ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो नीरज सी चौधरी है, यानी डी होगा राइट आंसर नीरज सी चौधरी, डी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? दुशांबे में है। दुशांबे में है तजाकिस्तान की राजधानी, यानी बी होगा राइट आंसर दुशांबे। नेक्स्ट है जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जीटी रोड का निर्माण पूछे किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था, सी होगा राइट आंसर शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, यानी ए रहेगा राइट आंसर फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है तुलसीदास किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे तुलसीदास, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर अकबर। याद देखिए अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? ये मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो 7वां अभिलेख, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा था राजा राजेंद्र तृतीय, यानी फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर राजा राजेंद्र तृतीय, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है अमृतसर नगर की स्थापना कब की गई? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखना अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी 1577 में। किसमें? 1577 में, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? 1 जुलाई 1991 को, यानी डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना कब की गई? कब की गई थी? 1504 में की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना कलीमुल्लाह था बहमन वंश का अंतिम शासक, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच कब हुआ था? कब? 1577 में हुआ था खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच, यानी फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग दिया क्या गया है। औरंगजेब के गुरु कौन थे? कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम थे औरंगजेब के गुरु, यानी बी रहेगा राइट आंसर मीर मोहम्मद हकीम। नेक्स्ट है द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है? तो माइकल एंजेलो हैं द लास्ट जजमेंट के लेखक, यानी डी होगा राइट आंसर माइकल एंजेलो। नेक्स्ट है 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी, यानी बी रहेगा राइट आंसर इंग्लैंड, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है महासागरीय जल का तापमान कितने डिग्री के बीच होता है? तो ये होता है 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस, यानी सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1954 को हुआ था भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने, केशव चंद्र सेन ने की थी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में, तो बी होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है देखिएगा, एकता सेना का गठन किसने किया? एकता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने किया था, यानी ए होगा राइट आंसर इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना आप लोग, तलवंडी में हुआ था। तलवंडी में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? कहाँ पर? नांदेड़ में है गुरु गोविंद सिंह की समाधि, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर नांदेड़। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गई हैं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में सभी के डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं तो सभी लोग जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। वहीं फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। चलिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।